बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं भाई सब लोग? खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की अगली क्लास। आज से हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट के जो है वो सिंपल सेंटेंसेस। अगर आप आज की ये क्लास मुकम्मल देख लेंगे तो आप ये सीख जाएंगे कि किस तरह से हमने जो है वो पास्ट के सिंपल जो सेंटेंसेस होंगे उनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो चेंज करना है। तो आज की ये क्लास मुकम्मल तौर पर वाच करनी है, इसको मिस नहीं करना। अगर मिस करेंगे तो फिर आपको अगली क्लासेस की जो है वो समझ नहीं आएगी। और आज की अगर आप क्लास समझ जाएंगे, अच्छी तरह से जो है वो इसको देखेंगे और समझेंगे, तो आप अगली क्लासेस में जो है वो आसानी से जो है वो इन सेंटेंसेस को जो है वो पहचान सकेंगे, जान सकेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो डायरेक्ट से इनको इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। तो आए आपके सामने इसको करते हैं हल। इस एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है जी, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स in the sky. She said I like clouds in the sky. यहाँ पे आप देखें हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये अब से सेड में तब्दील हो गया है। पहले हमने जितने भी पढ़े थे प्रेजेंट के सेंटेंसेस, हमारे पास जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था वो था से या फिर सेस। अब ये सेड है। अब हमने इन सेंटेंसेस को किस तरह से हल करना है सुना। इसमें ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करने का तरीकाकार जो है वो उसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं इनको चेंज करने के साथ साथ जो है वो हमने टेंस को भी तब्दील करना है, टेंस को भी चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो पार्ट है इसको हल करेंगे। शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे यहाँ पे भी इसमें भी दैट ही लगाया जाता है। सेड अगर तो हमारे पास हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड है तो हमने इनडायरेक्ट में इसको सेड ही रहने देना है, इसको तब्दील नहीं करना है। और अगर हमारे पास हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हो गया जी सेड टू और आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है, शी सेड टू मी, शी सेड टू हर, शी सेड टू देम, शी सेड टू अस, इस तरह आ रहा है, तो हमने सेड टू को जो है वो हमने फिर टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है, टोल्ड में तब्दील कर देना है। तो ये इस तरह, यानी कि सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू है तो इसको हमने टोल्ड में बदल देना है जी। तो अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए रिपोर्टेड वर्ब में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदलना होता है। फिर से बता रहा हूं कि आज की ये क्लास बड़ी ही अहम क्लास है और ये सारी क्लास, ये जितने भी हमारे पास्ट के सेंटेंसेस आएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, सारी चीज़ें इसके ऊपर मुनहसर करती हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप आसानी से इनको जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए जी प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हमने इसको जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। अगर हमारे पास आ जाए जी प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने इसको जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलना है। अगर हमारे पास आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना होता है। अगर ऑलरेडी हमारे पास आ जाए जी पास्ट इंडेफिनेट, तो फिर यहाँ पे हम जो है वो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलते होते हैं। पास्ट परफेक्ट में इसको बदल देंगे। हमारे पास अगर आ जाए जी पास्ट कंटिन्यूस, तो फिर हम इसको जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते होते हैं, इसको तब्दील करते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में।
अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में शैल या फिर जो है वो विल आ जाए तो शैल विल को जो है वो वुड में तब्दील किया जाता है। कैन होगा तो इसको जो है वो कुड में तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह हमने इनको जो है वो तब्दील करना होता है। आगे कुछ और भी चीज़ें इसमें तब्दीली के लिए आएंगी, वो साथ साथ जैसे जैसे हम करेंगे आपको बताते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आप सोच रहे होंगे कि जी पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट, इनको हमने तब्दील करना है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने किस तरह से इसको करना है। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, तो इसको हम अगर सेकंड फॉर्म कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा जी पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आते होते हैं जी इज, आर और एम। इसको अगर हम जो है वो वाज वर इसकी जगह पे कर देंगे, वाज और वर, तो ये हमारा बन जाएगा जी प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आते हैं जी हैज एंड हैव। हैज हैव की जगह पे ओनली हैड अगर हम लगा लेंगे तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो ये बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन एंड हैव बीन, तो हैज बीन हैव बीन की जगह पे अगर हम कर दें जी हैड बीन, तो ये हमारा बन जाएगा जी टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट आपको बताया कि इसमें आती होती है जी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है इसमें। तो सेकंड फॉर्म को हमने क्या करना है जी, हैड के साथ अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर यूज़ किया जाता है। वाज वर को हमने जो है वो हैड बीन के साथ तब्दील कर देंगे तो हमारा ये टेंस तब्दील होके पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये बन जाएगा। इस तरह हमने जो है वो इनको सेंटेंसेस को जो है वो प्रेजेंट के पास्ट में तब्दील कर लेना है, तो हमारा ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आए इसको बाकी पार्ट को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम किस तरह से पर्सन्स को तब्दील करते होते हैं कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो हमारा सब्जेक्ट ही शी यानी कि थर्ड पर्सन आ जाए और आगे हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, तो हम इस फर्स्ट को थर्ड में, तो फिर हम आई को शी में। अब ये देखें ये टेंस कौन सा बना जी, आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको बताया कि जब हमने इनडायरेक्ट में जाना है कब, जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करना है। तो अब लाइक की सेकंड फॉर्म लगा देंगे यहाँ पे हम लाइक्ड, दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स, दैट शी लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, दैट शी लाइक क्लाउड्स इन द स्काई जी। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास he said I am unwell, I am unwell। इसको सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट में, he said that, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे दैट आ गया। अब फर्स्ट पर्सन को हमने इस थर्ड पर्सन में तब्दील कर दिया तो ही, अब ही के साथ जैसे आपको बताया था कि इज आर एम आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट को हमने, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसको प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में हमने चेंज कर देना है। तो ही वाज, इज आर एम की जगह पे वाज वर कर देंगे, ही वाज अनवेल, ही वाज अनवेल। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, he said to her, he said to her, I live in this building,
आई लिव इन दिस बिल्डिंग। जी तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे हम, ही सेड। अब यहाँ पे सेड टू हर, आगे ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट जब आ जाए तो आपको बताया था कि सेड टू को हमने जो है वो टोल्ड में तब्दील कर देना। ही टोल्ड हर दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे दैट। अब इस सब्जेक्ट को इसके मुताबिक जो है वो तब्दील करना है, इस वाले जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक है। तो ही, आप लिव की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ही लिव्ड इन। अब दिस को जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो तो दिस को हम दैट में तब्दील करते होते हैं। तो इन दैट बिल्डिंग, इन दैट बिल्डिंग, इन दैट बिल्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड आवर टीचर is on leave. They said our teacher is on leave. Indirect में इसको चेंज करेंगे, they said that, they said that। अब ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, तो हमने पीछे हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के पोजेसिव केस में यानी कि इसके पोजेसिव केस देयर में इसको तब्दील कर देना है। आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, तो हमने इस फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में तब्दील करना होता है, और जो सी हालत फर्स्ट पर्सन की होगी उसी हालत में हमने थर्ड पर्सन लगा। तो देयर टीचर, अब ये इस प्रेजेंट है तो इसको हमने जो है वो वाज में पास्ट में चेंज कर देंगे, वाज ऑन लीव, देयर टीचर वाज ऑन लीव। जी तो नेक्स्ट सेंटेंस है, आरिफ एंड आयशा said to their mother, we like mangoes, we like mangoes। Arif and Aisha said to their mother, we like mangoes। तो आरिफ एंड आयशा सेड टू को टोल्ड में अब तब्दील कर देंगे जी, टोल्ड देयर मदर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे फिर से दैट। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया तो इस फर्स्ट पर्सन को हमने, यहाँ पे हमारे पास पीछे प्लूरल नाउन है, आरिफ एंड आयशा दो हो गए हैं, प्लूरल हो गया है, तो हमने थर्ड पर्सन के प्लूरल यानी कि दे में इसको तब्दील कर देना है, दे। अब लाइक की जगह पे सेकंड फॉर्म कर देंगे इसकी, तो दे लाइक्ड मैंगोज, दे लाइक्ड मैंगोज। जी तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी ये क्लास। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्लास पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।